आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, पृष्ठ संख्या 231, अध्याय 75। बेलूर मठ, मंगलवार 15 जुलाई 1930। आज प्रातःकाल से ही मठ में बहुत से साधु और भक्तों का समागम हो रहा है, जैसे कोई छोटा मोटा उत्सव हो। महापुरुष जी के समीप दर्शनार्थियों तथा दीक्षार्थियों की भीड़ लगी है। वे भी अथक रूप से सबको आदेश उपदेश देकर परितृप्त कर रहे हैं। अपराह्न काल में लगभग 3:30 बजे सेवक ने आकर महापुरुष जी से कहा, महाराज, ये आपके दर्शन के लिए आना चाहते हैं। आपके दर्शन करने के लिए उनका मन बहुत आतुर हो रहा है, इसलिए फ़ोन पर अनुमति मांगी है। महापुरुष जी बोले, अभी तो उस दिन आया था, बहुत बातचीत हुई थी। इस बीच फिर कौन सी अशांति आ गई उसके मन में? केवल बहुत सारे उपदेश सुन लेने से ही क्या होगा? उन बातों की धारणा करनी चाहिए, उपदेश अनुसार कार्य करना चाहिए, नहीं तो बच्चा कुछ भी नहीं होने का, केवल यही कहता जाएगा मन में बड़ी अशांति है। पर जिस प्रकार कहूँगा वैसा करेगा नहीं, इस प्रकार क्या अशांति दूर होगी? शास्त्र में भी तो अनेक उपदेश दिए गए हैं, पर केवल शास्त्र पढ़ लेने से ही क्या कुछ हो जाता है? शास्त्रों का उपदेश अपने जीवन में डालना पड़ता है। ठाकुर कहते थे, पंचांग में तो लिखा है कि 20 इंच पानी गिरेगा, पर पंचांग को निचोड़ो तो एक बूंद भी नहीं गिरेगा। उसी प्रकार चाहे साधु संग करो, चाहे शास्त्र पढ़ो, किंतु साधना किए बिना कुछ भी नहीं होने का। फिर इतने पास बैठकर बातचीत करना, वह भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सभी का श्वास नहीं सह सकता, कई बार तो बहुत जबरदस्ती बैठा रहना पड़ता है। इसीलिए तो जब बहुत असहन हो जाता है तब मैं कभी कभी उठ जाता हूँ। फिर बच्चा, इतनी बातें भी मैं नहीं कर सकता, मेरे मन की अवस्था भी वैसी नहीं है, बोलना ही पड़ता है, इसलिए बाध्य होकर बातचीत करता हूँ। वे लोग तो जानते नहीं कि इससे मुझे कितनी मानसिक थकावट होती है। चुपचाप बैठे रहना ही मुझे अच्छा लगता है। आनंदम। पर मैं किसी को आने के लिए मना नहीं करता। जानता हूँ कि वे हृदयवान हैं, भक्त हैं, पर बड़े भावुक हैं। सोचते हैं कि बस इतने से ही भाव हो गया। भाव क्या इतना सरल है? उसके लिए कितना पहाड़ काटना पड़ता है। केवल कहने से ही तो हो नहीं जाएगा। इसके लिए मन को कितना तैयार करना पड़ता है, कितना संयम, कितना साधन भजन चाहिए। अपने भाव पर दृढ़ ना होने से, भाव के परिपक्व ना होने से ही स्थिरता आती है। असल बात क्या है जानते हो? ठीक ठीक अनुराग नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है। प्यास के मारे जो छटपटा रहा हो, वह क्या सारा जीवन पानी में अच्छा बुरा देखता फिरता है? ठाकुर को पाया है, उनका आश्रय किया है, उस पर भी नहीं होता, और एक दूसरा चाहिए। असल बात यह है कि अनुराग नहीं है, निष्ठा नहीं है। ठाकुर को लेकर अपने भाव में पड़ा रहे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। इसलिए तो ठाकुर अक्सर गीत गाते थे, आप नाते आपनी थे को मन, जेओ ना को कारो घरे, जात चाबी ता बसे पाबी, खोजो निज अंतपुरे, पर परम धन सेई परशमणि, जा चाबी ता दीते पारे, कतो मणि पड़े आछे, चिंता मणिर नाचे द्वारे। इस प्रकार भाव लेकर लगे रहना पड़ता है। वे तो आत्मा राम हैं, सबके भीतर ही रहते हैं। अंतर में रहकर वे ही सब कुछ बतला देते हैं। व्याकुल होकर चाहने से ही वे पूर्ण कर देते हैं। सबके अभिष्ट फल देने के स्वामी वे ही हैं। जो जो चाहता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसे वह सब देते हैं। सद्गुरु द्वारा निर्दिष्ट पद से धीरतापूर्वक जाना पड़ता है। बच्चा, वह पद बड़ा कठिन है। निष्ठा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, अदम्य अध्यवसाय चाहिए। जैसे किसी ने एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहाँ पानी नहीं निकला। यह देखकर उसने फिर दूसरी जगह खोदना प्रारंभ किया, वहाँ भी पानी नहीं निकला। फिर तीसरी जगह खोदना प्रारंभ किया। ऐसा करने से तो वह सारा जीवन मिट्टी ही खोदता रहेगा, पानी उसे कभी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जो साधक एक निश्चित साधन मार्ग में नहीं लगा रहेगा, उसे भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मैं तो उसके बारे में सब कुछ सुन चुका हूँ, इसलिए दुख होता है। कैसा स्थिर चित्त है,
गंभीरता तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ उथला पुथला है। अपने भाव में दृढ़ हुए बिना कई जगह आना जाना, लोगों के साथ मिलना जुलना ठीक नहीं। इससे अपना भाव नष्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते रहिए, बैठे अपने ठाम। यह उन्होंने 2-3 बार कहा। अपने ठाम को ठाकुर कहते थे अपने धाम, यानी अपना भाव। अपने भाव में पक्का होकर अपने भाव को दृढ़ कर लेना चाहिए। फिर साथ ही सब लोगों के साथ मिलजुल कर भी रहना चाहिए। अरे भाई, ठाकुर के नाम से ही तुम्हें आनंद मिलेगा। उनके नाम से सब कुछ पाओगे, भाव समाधि आदि सब पाओगे, किंतु सब कुछ समय सापेक्ष है। फिर तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा अपना काम काज भी तो है। हाँ, बीच बीच में हो सके तो कहीं चले आना। हाँ, बीच बीच में हो सके तो कहीं चले गए। ठाकुर कहते थे निर्जन वास बहुत ही अच्छा है, किंतु उसके अभाव में किसी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति होगी ही नहीं। ये बात तो नहीं है। किसी एक व्यक्ति की बात तन मन वचन से माननी पड़ती है। इसलिए तो शास्त्र में गुरु की शरण लेने का उपदेश है। सद्गुरु रास्ता बतला देते हैं, ठीक रास्ता पकड़ा देते हैं। धर्म के बारे में वे लोग क्या जानते हैं। इस प्रकार की तो अनेक भाव समाधियां हमने देखी हैं। यह सब ठाकुर का भाव नहीं है, वह सब दिखाऊ भाव है। उससे तो बल्कि हानि ही होती है। ठाकुर कहते थे ध्यान करो मन में, कोने में और वन में। जो निम्न अधिकारी होते हैं वे ही थोड़े इसमें कहते फिरते हैं, लोगों को दिखाते फिरते हैं। वह इस प्रकार सब बाहरी एक्सप्रेशन अभिव्यक्त क्यों दिखता फिरता है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपने भाव में वह अभी भी दृढ़ नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ। छटपटाने से क्या होगा, साधन भजन में डुबकी लगानी पड़ती है। अपने भीतर भाव को जमाना पड़ता है। दूसरे की भाव भक्ति देखकर कुछ देर के लिए थोड़ा उच्छ्वास और व्याकुलता भले ही आ जाती हो, किंतु जिन लोगों ने भगवान की कृपा प्राप्त की है उन सभी लोगों को बहुत प्रयत्न करने पड़े हैं। धीरज धरकर बहुत साधन भजन करना पड़ा है। प्रयत्न आंतरिक होने पर वे कृपा करेंगे ही। उनके राज्य में अंधेर नहीं है। वे समदर्शी हैं। जो उन्हें चाहता है वही पाता है। भगवान की दया तो सब पर ही है। वे तो दया करने के लिए ही अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं। व्याकुल होकर चाहने से ही मनुष्य उनको पाएगा। इधर चाहेगा नहीं, कुछ करेगा भी नहीं, और उधर केवल छटपटाहट, केवल हाहाकार, मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ कहता फिरेगा। एक ही दिन में तो होता नहीं। इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षा चाहिए, और थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास चाहिए। साधन भजन करते रहने पर फिर कोई चिंता नहीं, शांति अवश्य मिलेगी। करके तो देखें, शांति मिलेगी कैसे नहीं। उससे कह देना कि इस समय मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ कहने का था सो उसी दिन मैंने कह दिया। अब यदि शांति चाहता है तो जैसा बताया है वैसा करे। सेवक के मन में केवल यही होता रहा। आहा, वे प्रत्येक भक्त के कल्याण के लिए कितनी चिंता करते हैं, कितनी गहराई से चिंता करते हैं। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।